दोस्तों, यहां पर आप स्वर्ग है। मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है और वह कौन से कम है जिन्हें करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य के सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले दोस्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूं। दोस्तों, एक बार की बात है, धरती लोक पर 3 मनुष्य और एक औरत, मतलब 4 लोगों की मृत्यु एक ही साथ हो जाती है। उन सभी लोगों के अपने अपने विचार थे, साथ ही वह सभी लोग अलग अलग प्रदेश के भी थे, परंतु सहयोग बस उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था, जिसके कारण यमराज जी के दूध उन चारों को लेने के लिए ठीक उसी समय पर आते हैं। मरने वालों में से एक व्यक्ति तो मगध देश का राजा था, दूसरा व्यक्ति एक दैनिक व्यापारी था, तीसरा व्यक्ति एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा एक गरीब औरत थी जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। यमराज के दूध इन चारों के पास आए तो चारों की आत्माओं को लेकर यमराज के दूध मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में आकाश मार्ग से लेकर जा रहे थे। जब यमराज के दूध उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के सभा में पहुंचे तो विचारों आपस में सोच रहे थे, हम चारों में से कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। उसे समय मृत्यु के देवता यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। तभी चारों ने आपस में बातचीत करते हुए तीनों मनुष्य कहने लगे कि मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परंतु उन सब के साथ में वह जो औरत थी वह शांत खड़ी थी। सबसे पहले राजा कहां लगा, मुझे यमराज की तो पक्का स्वर्ग में ही भेजेंगे, क्योंकि मैं सभी की बहुत सहायता की है। मैं तो एक विश्वविख्यात राजा हूं। मैं अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है, जिससे प्रत्येक मनुष्य मेरे राज्य में अत्यंत खुश था। चारों तरफ सभी लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वारा से खाली हाथ नहीं गया। मैं सभी को भिक्षा दी है, मुझसे जितना हो सका मैंने उन्हें उस बढ़कर दिया। वह इसलिए कि वह मुझे आशीर्वाद दे, जिससे मुझे पुण्य मिले और वह जीवन भर मेरा नाम कभी ना भूल पाए। हर तरफ मेरे नाम का ही काम हो। मेरे मगध राज्य में मेरे ही नाम का गण हो रहा है। वह राजा आगे बोला, मेरे द्वारा दिए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आसरा मिला। इसलिए मेरे कर्म और लोगों द्वारा दिए गए आशीर्वाद को देखते हुए यमराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। दोस्तों, राजा की बात सुनकर जो वह धनी व्यापारी था वह कहने लगा, अरे भाई, मैं तो पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया, फालतू का खर्च नहीं किया और उसे धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की। मैंने अपनी कमाई का अपना तीसरा हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में लगाया है, जिसकी वजह से मुझे अवश्य ही पुण्य मिलेगा। प्रभु यमराज मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए मुझे स्वर्ग में अवश्य भेजेंगे। इस बात को मैं पहले से ही जानता हूं। दोस्तों, व्यापारी की बात सुनते ही वह पंडित बोल पड़ा और कहने लगा, अरे भाई, क्यों तुम सभी फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान कार्य नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में जाने का सबसे बड़ा हकदार तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं भगवान का नित्य पूजा पाठ किया है। मेरा पूरा जीवन पूजा आराधना में ही बीता है। मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों के कारण ही धर्मराज मुझे स्वर्ग में अवश्य भेजेंगे। पंडित ने कहा, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार सबके सामने रखे। फिर वह तीनों लोग उसे चौथी औरत को देखने लगे जो मजदूरी करती थी। उन्होंने सोचा कि देखो, अब यह क्या कहती है, क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहते हुए ही पीता है। वह औरत उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ी सुनती रही, परंतु वे तीनों अपनी ही प्रशंसा को बड़े गर्व के साथ करने में जुटे हुए थे। तभी यह राज अपने सारथी भैंस पर बैठकर अपने साथ ही चित्रगुप्त के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं। मित्रों के हाथों में एक मोटी सी किताब थी। उसे किताब में समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। यमराज जी अब अपनी सवारी से उतरते हैं और अपने सोने के आसन पर विराजमान होते हैं और फिर चित्रगुप्त से उन चारों के पाप और पुण्य को देखने के लिए कहते हैं। चित्रगुप्त ने सबसे पहले मगध देश के राजा को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगे,
तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से कम किए हैं तथा अपने जितने लोगों को दुख दिया है, जितने लोगों का तब घर आजा। बड़े गर्व के साथ अपने कर्मों को बताते हुए कहता है कि है चित्रगुप्त में मगध देश जैसे बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में मेरी वजह से ही दिन ही गरीब दुखिया लोग बहुत ही काम थे। सब मेरी छत्र छाया में रहते हुए बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के प्रति एक नागरिक को किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होने दी। मेरे यहां हर निर्धन को धन मिलता था, हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों का धन उन्हें रोज दान में दिया जाता था, जिसकी वजह से मेरी प्रजा मुझे बहुत प्रसन्न थी। मैंने अपने जीवन में यही अच्छे कर्म किए हैं। राजा के इतना कहते ही चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। अपने देखकर चित्रगुप्त जी ने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख और दान दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने एक बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को फैलाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवा है, जिससे उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उन बने हुए मनुष्य की पत्नियों की है। हो राजा जी, तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते, जिससे आपका राज्य तब भी बढ़ता, साथ ही साथ आपकी समृद्धि भी बढ़ती। तुमने अपनी प्रजा को सुखी और सैनिकों को दुख पहुंचा है, इसलिए तुम स्वर्ग जाने के हकदार नहीं। जब चित्रगुप्त ने यह बात बताई तो इस बात को सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने उसे धनी व्यापारी को बुलाया और उनसे कहा कि आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब वह धनी व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक पर जितना धन कमाया उसका तीसरा भाग अच्छे कामों में लगाया, लाखों लोगों को भोजन कराया। मैंने उसे धन को कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को मैंने धन दिया। मैंने उसे धन से कई शहरों में मंदिरों का निर्माण करवाया है, उसे धराई जगह पर धर्मशालाएं बनवाए हैं। वह धनी व्यापारी आगे कहता है कि यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त जी ने पुनः अपनी पुस्तक खोली, जिसमें देखने के बाद चित्रगुप्त ने उसे धनी आदमी से कहा कि देखा तुमने, जो जो कहा है वह सत्य है, परंतु तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है उसे तुम्हारे पुण्य नहीं बढ़े, परंतु तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है उसे पैसे को कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने हद से ज्यादा ठगी की है। तुमने कई चीजों में मिलावट करके भेजा है, नकली वस्तुओं को असली के दाम में बेचा है। कितने व्यापारियों का तुमने धंधा चौपट कर वरकर उनको रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मारे गए हैं। चित्रगुप्त आगे कहते हैं, ना जाने कितनों ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बद्दुआ तुमको लगी है। तुम्हारे जो पाप कर्म थे, वह तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया उसकी वजह से तुम्हारे पुण्य शून्य हो गए। यही कारण है कि तुम्हारा कोई पुण्य कर्म न होने के कारण तुम स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह धनी व्यापारी बड़ा उदास मन से पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त जी ने पंडित जी को आगे बुलाया और उनसे कहने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब उसे पंडित ने कहा, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने लाखों शिष्यों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को कराया है, लाखों मनुष्यों के घरों में पूजा पाठ कराया है। मैंने अपना दिन रात ईश्वर की आराधना में समर्पित कर दिया था। मैंने अपनी बुद्धि के चलते हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों लोगों की आत्माओं की शांति के लिए पिंड दान श्राद्ध कराया है। मैंने अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। पंडित कहता है, इससे ज्यादा शुभ कर्म और कौन सा हो सकता है। इसके तुरंत बाद चित्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक में देखकर उसे पंडित से कहा कि है पंडित जी, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ध्यान दिया है, लेकिन आपसे एक गलती हुई है। अपने स्वयं कभी भी उसे ज्ञान पर अमल नहीं किया आपने। सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कारण, परंतु अपने उन सबको कभी निस्वार्थ भाव से नहीं किया, पीछे हो गए। अब बचिया अकेली वह औरत, अब वह मजदूरी करने वाली औरत। यह सब देखकर बड़ी हैरान थी।
मित्र वह अपने मन में सोचने लगी कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रही थी उनमें से कोई भी स्वर्ग के योग्य नहीं है, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकती हूं? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना तो मैंने कभी पूजा पाठ किया है और ना ही मैं दान करने लायक थी। इसका मतलब मैं तो कभी कोई शुभ काम नहीं किया। मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करती रही। पति के मरने के बाद मेरी पुत्र और पुत्री के साथ मैंने अपनी सांस की सेवा की है। वह औरत यह सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे भी आने को कहा। जैसे ही वह औरत चित्रगुप्त के पास गई तो उसने पहले ही कह दिया कि हे भगवान, मैं धरती पर एक गरीब दुखिया के घर में जन्म लिया था। दान हवन पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं थी, तो मैं शुभ कर्म कहां से करती? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। मैं जानती हूं भगवान की मैं स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हूं। मैं धरती पर भी नरक होता है और आगे भी नरक में ही जाने की मेरी हैसियत है। वह औरत आगे कहती है, किंतु हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कम नहीं किया है जो मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। क्योंकि मेरे पास उतना समय ही नहीं बचता था कि मैं लोगों की सेवा कर सकती। मैं अपनी सांस की सेवा में परिपक्व रहती थी। मैंने लोगों को समय न देकर वह समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगाया है। उनका भोजन खिलाती पिलाती थी, उनके वस्त्र बदलता थी। यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। उसे औरत की बात सुनकर चित्रगुप्त ने पुनः अपनी पुस्तक में देखकर पूछा है, देवी, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई पुण्य कर्म किया होगा। तब औरत ने अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद किया और तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज की भूख लगी थी। वह खाना खाने के लिए बैठी ही थी। इतने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गई कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरी अंतरात्मा ने मुझे सचेत किया कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकती है। वह औरत फिर कहती है कि मैं वह रोटी स्वयं न खाकर उसे कुत्ते को खिला दी। उसे दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। उसे औरत की बात जब यमराज और चित्रगुप्त ने सुनी तो यमराज मुस्कुराए। तब स्वयं यमराज जी ने उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे औरत को स्वर्ग में लेकर गए और यमराज जी बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्रत्येक जीव पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसको ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किए गए जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। यमराज आगे कहते हैं, लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य द्वारा किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर अच्छे काम में लगा दिया हो तो वह धन आपको कभी नरक में नहीं ले जाएगा। ऐसा काम करने पर आप अवश्य ही नरक के भागीदार बनेंगे। अगर कोई मनुष्य इस धन को दान पुण्य में लगता है तो वह उससे भी नहीं उभर सकता। इसके बाद चित्रगुप्त पंडित राजा और धनी व्यापारी को नरक में डलवा देते हैं। वहीं उसे स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसे प्रत्येक काम निस्वार्थ भाव से प्रत्येक जीव की सेवा की हो, भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान ना किया हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।